पास जो आज इतने सांसद हैं या आज इतने विधायक इंडिया हैं, वो सिर्फ इस कारण टीवी है का कि जो मायावती के पास जो वोट शिफ्ट आज का करना था बयान मुसलमानों का, वो मेरे एकतरफा मायावती से हट कर करके HHAQ और के वो समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट कर गया। स्टेटस पर वही कारण है कि दे यही कारण ध्यान। है कि समाजवादी पार्टी को विधानसभा के अंदर भी इतनी ज्यादा सीटें आई और लोकसभा के अंदर भी ज्यादा सीटें आई। मैं सोशल जो हिंदू समाज के अंदर जो सोशल कोएलिशन है, मैं उसकी भी दाद देना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा सोशल कोएलिशन किया और भारतीय जनता पार्टी से बेहतर प्रदर्शन किया। लेकिन मुस्लिम वोट एक दफा यदि छिटक करके खड़ा हो जाता है ओवैसी के साथ, तो सिर्फ ये यही नुकसान थोड़े उठाएगा, ये कांग्रेस पार्टी को हर जगह दीन नुकसान उठाएगा। इस्लाम जो है कांग्रेस पार्टी का एक जो बहुत बड़ा वो जो रिवाइवल के लिए जो सोच रहा है कांग्रेस पार्टी के, हम मुसलमानों के बल पर जो है अव्वल दलितों को लेकर के हम साध करके हम आखिर दोबारा खड़े हो जाएंगे, और इसकी पूरी अफजल दीन संभावना है, खत्म हो जाती है। अब आप देखिए यहाँ ओवैसी साहब की जो बात की तो मुझे एक तस्वीर दिखाई दी, वो तस्वीर रसूलुल्लाह का दीन है, बहुत प्रॉब्लम है नूर अवतार और किताब इसकी पहचान है। टीपू सुल्तान की फोटो को लेकर जिन लोगों ने टीपू सुल्तान के सनातन एआईएम कहां से जोड़ती है, ये और सुन्नियत शिवसेना शिंदे की गुट और कदर हिंदुस्तानी घटाई, संगठनों ने इसका बड़ा विरोध भी किया। हुआ ये उन्होंने कि मालेगांव नगर निगम आफत, की नव नियुक्त उप महापौर मुनाफिकत मेयर निहाल अहमद, इन्होंने अपने केबिन में और अपने दफ्तर में पीछे की हदस तकब्बर, चुगली, समाजवादी पार्टी से है, गीबत डिप्टी मेयर है अपने जिम्मे लगाई और इन्होंने पीछे लगाई किसकी फोटो, और उन्होंने किसकी लगती है सरकारी दफ्तरों में, गुस्ताखे रसूल, फोटो लगा लेता है कोई, बेअसूल, बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगा लेता है, बीजेपी वाले होंगे तो वो मोदी जी की गौरसेवादी, इन्होंने उग्रवादी, आतंकवादी और ऐसा करते ही शिवसेना शिंदे गुट और बाकी और हिंदू संगठन बड़े बन करके केवल हजूर की इज्जत ही नहीं घटाई, मगर उन्होंने क़यामत की याद दिलाई। कदर नबी दी ओ की जानन खावन खुशमुरदा कमीने कदर नबी दी करने वाले सो गए हेठ जमीने। नरो जलिए कर्म सड़िए कर कुछ होश सुदैने बेखसलता नाल करके रिश्ते पैंदे वे ने दुख सहने करना निरिश्ता गैर कुफा नाल कहंदा ए नबी ग्रामी याता ए जम दिया मुतलिक काफिर या फिर निपट हरामी। पक नबी दी दसी वे जितनी पेशन गोइया आदम को लोकल की तक पूरियां अज होइया। आखिरी पेशन गोई जो पूरी हुई है कि जो सत्ता पक्ष है वो इसी ना उसे किसी धर्म की पहचान रही, ना किसी पंथ की पहचान रही, ना किसी वेद पुराण गीता ग्रंथ की पहचान रही। सिर्फ
उन्होंने कुरान को ही झुठलाया। जो कुरान गैर मज़हब को अपना बाप कहता है, उसी कुरान को मानने वाले ने अपने बापों को काफिर बताया। इसका एक ही कारण है कि उन्हें रसूलुल्लाह का दीन भुलाया। खड़गे जी ने जो कुछ कान में कहा वो सत्य है, क्योंकि सत्य ही सनातन है। और दोगला मुसलमान, दोगला कांग्रेसी कयामत को लाएगा और भारत की आज़ादी को फिर तोड़ना चाहेगा और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करेगा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं एक दूं कि जिन बातों की सज़ा कुरान ने संसार कही, हाथ पांव काटने कहे, उन बलात्कार करने वालों को, अत्याचार करने वालों को आज नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान के साथ मिलाया जा रहा है। इसका एक ही कारण है कि ऐसे मुसलमान जो ओहदे, औरत और पैसे के लिए अपना दीन ईमान बेच रहे हैं, वो रसूलुल्लाह के दीन की से गुस्ताखी करके ऐसे हिंदुओं को जो कट्टरता की वजह से उनकी कब्रें भी उखाड़ रहे हैं, जो कब्रों में भी जिंदा है और वो मदद कर रहे हैं। खुश बैदी शानिल्ला या हजरत शाह फरीदुद्दीन अल कादरी वल बगदादी अल हसनी वल हुसैनी शानिल्लाही अल मदद। इन लफ्ज़ों को जो गैर नदा और शिर्क बता रहे हैं, वही ओवैसी जैसे इस बात को नहीं समझने वाले मुसलमान हर प्रांत में उस मज़हब व मिल्लत जिसका नाम किसी वेद पुराण में नहीं, यानी हिंदुओं की सनातन को छोड़ करके हिंदुओं की मदद करा रहे हैं। यही खड़गे जी ने बताया और यही मैं अपने इस HHAQ यूट्यूब के जरिए दुनिया को बताऊंगा कि ऐसे लोगों पर यकीन ना करें जो दो मुँहे सांप है। इसमें कोई नहीं कि मैं तो मोदी जी को महान मानता हूँ, मगर मैं वेद, पुराण, गीता, ग्रंथ और कुरान के मुताबिक थोड़े से गुस्ताखी इनसे करूं तो मैं इनको अज्ञान मानता हूं, क्योंकि जो मैंने पेटिशन 703 इनको भेजी कि क्या चाहता है भारत का मुसलमान, और इन्होंने अपनी नफरत का मुझे सबूत दिया और मैंने इनको मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा हिमाचल प्रदेश का महामंत्री होने के नाते भी 3 सा के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ बताया। 3 गाह से इनको नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को अर्बन नक्सली बताने वाला, मंगलसूत्र चुराने वाला और देश को तुड़ाने वाला अब मैंने बताया, क्योंकि इन्होंने हमेशा अपने हर बात को साबित कराया और जो आरएसएस और बीजेपी
आज जिस हालत में है, हिंदू मुसलमान कराना चाहती हैं, 80-20 करा करके सत्ता में आना चाहती हैं और ऐसे मुसलमानों के सहारे मुसलमानों के वोट, नोट और रोट के बदले में लेना चाहती हैं। ओबीसी को वोट वो वहाँ दिया जाए जहाँ आप ये मानते हैं कि मुसलमान जो है वो अक्सरियत में है। वो लोग ऐसे लोगों को वोट ना दें ताकि ये तुम्हारे वोटों को तोड़ा दें, क्योंकि इनका मेन मुद्दा कांग्रेस को और अन्य पार्टियों को हराना है और बीजेपी को जिताना है। जैसे बाबरी मस्जिद जो बाबर के नाम पर हुमायूं कबीर बना रहे हैं, उनके साथ जुड़ना इनका मेरे 17 फतवे जो मैंने भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान से लिखे और अपने इस HHAQ की किताब द्वारा चैलेंज किए कि कोई भी एक बात नबी की झुठला पाएगा तो डॉक्टर शेख अपनी गर्दन को कटाएगा, मगर दोगला मुसलमान और कट्टर हिंदू पंथी जिनका कोई आस्था नहीं, जिनका कोई अकीदा नहीं, वो करबला के शहीदों के नक्शो कदम पर चलने वालों को क्या डरा पाएगा। जिन्होंने महात्मा गांधी को डरा दिया, जिन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के जनगण मन को भी भुला दिया, जिन्होंने कांग्रेस के तिरंगे को हटाकर दुरंगा लगा दिया, जिन्होंने पूरे देश को भगवानों को भी भगवा बना दिया, तो सब रंग जो हैं खुदा के हैं। सभी लोग जो हैं उसी पाक परवरदिगार के हैं और सभी धर्म उसके हैं। और अगर आदमी अपने अपने धर्म के मुताबिक, अपनी पुस्तकों के मुताबिक इनको जवाब देगा तो वही जो है तमसो माय ज्योतिर्गमय कहेगा और ओम शांति, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के कलमे से अपनी शहादत देगा। जय बापू, जय भीम, जय संविधान।